हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी मेंसुरेशन की 4th क्लास है। आज की क्लास में हम 3D शुरू करेंगे। 2D का जो चैप्टर था वो हमारा खत्म हो गया, जिसमें हमने त्रिभुज, आयत, वर्ग और वर्त चारों चीज़ें हमने पढ़ ली। 3D में भी हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आज की क्लास में हम घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, होते क्या हैं वो भी पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं, वो क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हमने जो कल की क्लास में होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो देखते हैं, उसके बाद हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो परिवर्त और अंतःवर्त के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले मैंने क्या बताया, ये हमारी कोई एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है और इसके एक बाहर वर्त बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों की भुजाएं कैसे, इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो कैसे निकालना बताया। अगर हमें समबाहु त्रिभुज दे रखा है और उसमें हमें अंतःवर्त की त्रिज्या चाहिए और बाह्य वर्त की त्रिज्या चाहिए, तो उसके दो फॉर्मूले हैं। क्या? a/√3 करेंगे तो हमारी बाह्य वर्त की √3 करेंगे तो हमारी बाह्य वर्त की त्रिज्या आ जाती है, और a/2√3 करेंगे तो हमारी अंतःवर्त की त्रिज्या आ जाती है। ठीक है, जब हमारे पास त्रिज्या आ गई तो हमें क्षेत्रफल तो निकालना आता है। वर्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? πr²। तो अब क्या करेंगे, बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से अगर छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, और यही वाला एरिया हमें चाहिए। तो इसका r1 मान लेते हैं, ये r2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी जगह तो हम रखेंगे a/√3 और इसकी जगह रखेंगे a/2√3। ठीक है, और a की जगह हमें क्या दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज से हम अपना 3D शुरू करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना। अभी हमारे एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करें इसमें, तो अच्छे से एक ही क्लास में हमारे जो घन और घनाभ यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपके, इस एक क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो क्लास में एंड तक बने रहना, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना, साथ साथ क्वेश्चंस को करके देखना। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्यूब हमारा होता क्या है? घन 6 फलकों की एक बंद डब्बानुमा आकृति होती है। 6 फलक, देखो घन हमारा क्या होता है? एक डब्बा होता है, एक डब्बा है हमारा जिसकी सारी भुजाएं, सारे फलक हमारे वर्ग की फॉर्म में हैं और सारे इक्वल हैं, तो हमारा घन होता है वो। ठीक है, तो कोई भी एक डब्बा या कमरा लगा लो, अगर वो बंद है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। अगर सिर्फ चारों तरफ की दीवारें हैं, छत और फर्श को छोड़ देते हैं, तो हमारा उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब तक हम जब जितना भी पढ़ते आ रहे हैं, हमने सिर्फ एरिया पढ़ा है। 3D में हम क्या पढ़ते हैं? हम दो तरह के एरिया निकालते हैं। एक हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, एक हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हम पढ़ेंगे एरिया में, ठीक है, अलग अलग चीजें। थर्ड हमारा क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम पढ़ेंगे। जो भी हमारी 3D की आकृतियां हैं तो उनमें वॉल्यूम से भी क्वेश्चन बनते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि हमारे वॉल्यूम से ही क्वेश्चन बने। ठीक है, तो वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम तीन चीजें पढ़ेंगे। क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सेकंड हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, थर्ड हमारा वॉल्यूम। ठीक है, आयतन। वॉल्यूम को हम हिंदी में आयतन बोलते हैं। तो तीन चीजें पढ़ेंगे हम 3D में। 3D तीन चीजें पढ़नी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो घन आपको पता चल गया कि क्या होता है। घन के उदाहरण क्या है? कमरा हो गया, डब्बा हो गया, पासा हो गया। आपके पास जैसे कोई एक पासा है तो वो हमारी घन की फॉर्म में होता है। ठीक है, जब आप लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते हो, तो उसमें एक पासा होता है, वो पासा हमारा घन की फॉर्मेट में होता है। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वो चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तीन चीजें बताई मैंने आपको, तीनों को ध्यान से देखना है। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? a²। ठीक है, और जो घन होता है हमारे कितने वर्गों से मिलकर बना होता है? 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, 6 फलकों की एक बंद डब्बानुमा आकृति।
ठीक है, 6 फलकों की एक बंद डब्बानुमा आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, हर फलक एक वर्ग होता है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि वर्ग हमारा एग्जैक्टली होता क्या है। तो हमें वर्ग का तो क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए। अब हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और हमारा अब हम पढ़ रहे हैं घन, तो घन में हमारा क्या हो जाएगा, देखो वक्र पढ़ रहे हैं यानी कि छत और फर्श हमें छोड़ना है। हमारा एक खुला हुआ डब्बा है, बंद डब्बा नहीं है, खुला डब्बा है जिसमें सिर्फ 4 फलक हैं। 4 फलक हैं तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो 4a स्क्वायर हमारा घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ लिया, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हमारा 4a स्क्वायर। सेकंड हम पढ़ेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 6 फलके लेंगे हम, तो 6 फलक हैं, एक का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर, तो 6 वर्ग का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, है ना। 6 फलकों का 6 जो हमारे वर्ग हैं अगर उनका क्षेत्रफल निकालें तो उसको 6 से गुणा कर देंगे, तो एक वर्ग का जब हमें क्षेत्रफल पता है तो 6 वर्ग होते हैं हमारे घन में, तो 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 6a स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ होता है 4a स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। कोई डाउट नहीं रखना इसमें, ये गलती नहीं करनी कि संपूर्ण 6a स्क्वायर है तो वक्र आप 3a स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये चीज नहीं करनी, 4a स्क्वायर ही रहता है, इसमें हम सिर्फ फर्श छोड़ते हैं और छत छोड़ते हैं। प्लस कई बार ऐसे भी सवाल बनते हैं जहाँ पे हमने एक वर्ग के आकार का कमरा है जिसमें हमने फर्श पे को छोड़ के बाकी 5 दीवारों पे, 4 दीवारों पे और छत पे हमने पेंट करना है, तो हमारा कितना एरिया कवर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 चीजें, 5 फलक का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो हम 5a स्क्वायर कर देंगे जहां पे हमने सिर्फ फर्श को छोड़ना है। अगर फर्श और छत दोनों को छोड़ना है तो हम 4a स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, क्या डाटा दिया है, क्या हमसे पूछा है। ऐसे अंधे होके क्वेश्चन को नहीं करना कि हाँ हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है और हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है, ये चीजें अंधे होके नहीं करनी। आपको पता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है कि ऊपर का और नीचे का छोड़ना है सिर्फ हमें। ठीक है, तो उसमें तो 4 ही फलके बची, संपूर्ण में हमें सारी दीवारें लेनी है तो हमने इसमें 6a स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जब हम तीनों, देखो यहाँ पे ये वाली लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये चीजें होती हैं घन में, क्योंकि वहां पे 3D फॉर्मेट है। जब हमारे पास 2D पढ़ रहे थे सिर्फ लंबाई और चौड़ाई पढ़ रहे थे, ऊंचाई नहीं थी उसमें, है ना। और यहाँ पे क्या है, तीनों चीजें हैं। जब तीनों चीजें हैं तो हम तीनों चीजों की गुणा कर देंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, 3 चीजें हैं हमारे पास, तो तीनों की गुणा कर देंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा। और तीनों ही हमारी क्या है, a है ना। घन की सारी भुजाएं समान होती हैं, तो a गुणा a हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब हमारा होता है घन का आयतन। ठीक है, 3 फॉर्मूला हो गए हमारे, पहला वक्र पृष्ठ का, सेकंड हमारा संपूर्ण पृष्ठ का और थर्ड हमारा आयतन का। तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, इन तीनों से ही क्वेश्चन बनेंगे घन से। ठीक है, फोर्थ हमारा बन सकता है घन का विकर्ण। सिर्फ एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है विकर्ण से, वो मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ एक इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा कि एक घननुमा आकार का हमारे पास कमरा है, उसमें लंबी से लंबी कितने मीटर की या कितने सेंटीमीटर की छड़ रखी जा सकती है। सिर्फ एक यही क्वेश्चन बनेगा जो हमारा विकर्ण से बनेगा। तो विकर्ण को भी देख लो एक बार। विकर्ण हमारा क्या होता है, √3a हमारा होता है विकर्ण। कैसे आया, देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर दी रूट, यही हमारा विकर्ण होता है। जब दो चीजें हो तो दोनों का स्क्वायर जोड़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं तो तीनों का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 3a स्क्वायर अंडर दी रूट, तो यहाँ से क्या बच गया √3a। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा विकर्ण आ गया। क्या हो गया हमारा विकर्ण √3a। अब देखते हैं हमारे घनाभ, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, क्लास लंबी हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना। स्पीड बढ़ा लेना अगर आपको स्लो स्पीड लगे, लेकिन स्किप मत करना और बीच में छोड़ना मत, पूरी क्लास लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, घनाभ हमारा क्या होता है। सेकंड है हमारा घन यानी कि क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, देखो इसमें भी 6 फलके ही होते हैं,
6 फलकों से बनी हुई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की फलकें समान होती हैं। देखो, घन हमारा वर्ग से रिलेटेड होता है। वर्ग में हमारी 2 भुजाएं होती हैं। घन में हमारी, जैसे वर्ग में क्या होता है, 2 भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। तो इस तरीके से जो 3D फॉर्मेट है वर्ग की, वो हमारी घन होती है। सेम इसी प्रकार जो हमारी आयत होती है उसका 3D फॉर्मेट हमारा घनाभ होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। घन से, वर्ग से हमारा घन बना है और आयत से हमारा घनाभ बना है। आयत की क्या डेफिनेशन है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। तो घनाभ की हमारी क्या डेफिनेशन बन जाएगी, जिसकी आमने सामने के फलक समान हो। यहाँ पे हम भुजाएं नहीं लेंगे, फलकें लेंगे, यानी कि पूरी एक ये वाली आकृति लेंगे, पूरी एक ये वाली दीवार लेंगे। इन शॉर्ट बोले तो, है ना, चाहे डब्बे का है, चाहे किसी का भी है, चाहे कमरे का है, चाहे डब्बे का है, ये पूरा एक दीवार लेंगे, पूरी ये वाली लंबाई लेंगे एक फलक में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा घनाभ बनता है। तो घनाभ का भी हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और थर्ड हमें वॉल्यूम निकालना है। यही 3 चीजें हम घनाभ में भी पढ़ेंगे। जो हमने घन में पढ़ी वही सेम चीजें हम घनाभ में पढ़ेंगे। तो घनाभ का जो हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो एग्जैक्टली होता क्या है वो देखो। देखो, पहले देखो, सामने की फलक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। मान लो तो यहाँ पे लंबाई है और चौड़ाई है ना, है। और फर्श में हमारा क्या होता है, फर्श आप एक इमेजिन करो साथ साथ जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो वर्ग, पहले हम इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं, उसके बाद हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे, क्योंकि उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। ठीक है, एक लंबाई है, एक ऊंचाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है, और आमने सामने है, यानी कि 2 फलक हैं सेम। तो यहाँ पे 2 से तो गुणा कर ही देंगे, अंदर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, ये लंबाई होगी हमारी, ये हमारी मान लो चौड़ाई होगी। तो फर्श में हमारी क्या क्या आती है, फर्श में और छत में। पहले 2 चीजें बता रही हूँ आपको, कमरे को लेकर समझना। ठीक है, मान लो सबसे पहले हम फर्श का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फर्श का क्षेत्रफल में हमारी क्या क्या आएंगी, लंबाई आएगी और चौड़ाई आएगी। ठीक है, 2 चीजें आ गई हमारी। तो ये आ गई लंबाई और चौड़ाई। तो फर्श सेम होता है, वैसे ही सेम हमारी छत होती है ना। जो सेम हमारा फर्श है वैसा ही सेम हमारी छत है। तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी होगी ना 2 से गुणा। 2 से गुणा तो सारी होंगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं होती हैं। छत के विपरीत हमारा फर्श होता है, इस वाली भुजा के विपरीत हमारी ये वाली भुजा होती है, सामने वाली भुजा के विपरीत हमारा ये वाली भुजा होती है। यही होता है ना, सारी दीवारों से रिलेटेड। आप एक कमरा सोच के इसको समझना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, ये हमारा हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके अलावा देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में मैंने क्या बताया, एक खुली दीवार, एक खुला हुआ डब्बा जिसमें छत भी नहीं होती और जिसमें फर्श भी नहीं होता। ठीक है, तो छत और फर्श में मैंने क्या बताया, लंबाई और चौड़ाई होती है, सिर्फ ऊंचाई नहीं होती ना फर्श की। तो यहाँ पे देखो लंबाई और चौड़ाई किस में है, LB में है। तो LB हमारा हट जाएगा, बाकी हमारा पूरा वो बच जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो LB हमने हटा दिया तो क्या बचा, 2 × BH + HL। तो H दोनों में है तो हमने H कॉमन ले लिया, यानी कि 2HB + L। ये आ गया हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण तो हमारी सारी भुजाएं होंगी, सारी दीवारें लेंगे, सबका क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, और जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें फर्श और छत का क्षेत्रफल छोड़ के जो बाकी सिर्फ दीवारें बच गई उसका क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम तो हमारे तीनों भुजाओं की गुणा होती है और वॉल्यूम तो हमारा तीनों भुजाओं की गुणा होती है। तो तीनों भुजाएं क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। ठीक है, और इसका सेम हमारा विकर्ण क्या होता है, तीनों भुजाओं का स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो हमारा विकर्ण आ जाता है। तो यहाँ पे देखो L² + B² + H² √√ हमारा विकर्ण होता है। ठीक है, चारों चीजें हमने घन में पढ़ी, चारों चीजें हमने घनाभ में पढ़ी। इसके अलावा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले एक घन हमें दे रखा है तो आपको उसका आयतन पता होना चाहिए कि घन का आयतन होता क्या है। तो घन का आयतन क्या होता है, A³ होता है ना। मान लो A³ है हमारा बड़े घन का आयतन, B³ है हमारे छोटे घन का आयतन, है ना।
ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि दो घन दिए हमें, एक की भुजा मान लेते हैं ए है, दूसरे की भुजा मान लेते हैं बी का। ठीक है, तो पहले का आयतन क्या होगा ए क्यूब, दूसरे का हो जाएगा बी क्यूब। क्या दे रखा है 27:1। ए क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी है 27 दे रखी है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी। बी क्यूब की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ए अनुपात बी ही हमसे पूछा। देखो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो भुजाएं क्या हो जाएंगी 3:1 में हो जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो हमें दे रखा हो सीधा वो रख देंगे। फॉर्मूला देखो आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूला जब तक याद नहीं होंगे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। 3D के या मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन है हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद करेंगे तो ही हमारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो आपको घन का आयतन पता होना चाहिए, तभी आप उसकी भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हो। तो घन का आयतन क्या होता है, क्यूब की फॉर्मेट में होता है। और अगर वैसे भी समझना चाहें तो देखो यहाँ पे 27 किसी का क्यूब है, 1 किसी का क्यूब है। बाई चांस अगर आपको याद नहीं रहता कि स्क्वायर था या क्यूब था, तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा हिंट ले सकते हो कि यहाँ पे क्यूब में दोनों चीजें दे रखे हैं, यानी कि क्यूब में ही हमारा आयतन होता है। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको याद ही करना है, तुक्के नहीं लगाने। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी तो आप उसका आयतन निकाल सकते हो। पहले तो हमें भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम आयतन निकाल सकते हैं। देखो LBH लगा लेते हैं हम। घनाभ में कौन कौन सी भुजाएं होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तीनों का अनुपात हमें दे रखा है, क्या 1:2:3 दे रखा है। तो भुजाएं मान लेते हैं 1x 2x और 3x। ठीक है, अब हमारा घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होता है 2 × LB + BH + HL, ये होता है हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे साथ साथ 2 × LB, L ये है B ये है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस BH, तो B ये है H ये है, तो 6x स्क्वायर प्लस H और L, तो 3x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 88 हमें दे रखा है। 2 से कट जाएगा कितने पे 44 पे, ये क्या हो जाएगा 2 और 6 8 और 3 11, 11x स्क्वायर बराबर है 44। 11 से कट गया 4 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई। अब तो हमारी भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, तो भुजाएं क्या हो जाएंगी 2 4 और 6। अब क्या निकालना है, अब हमें आयतन निकालना है। आयतन हमारा क्या होता है L × B × H होता है हमारा घनाभ का आयतन। तो LBH हमारे पास आ गए, तो क्या आ जाएगा 2 × 4 × 6, 2 चौके 8 8 छक्के 48, तो घनाभ का आयतन हमारा क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला लगाने हैं और कुछ भी नहीं करना। अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो आपको क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखो मैं विकर्ण से क्वेश्चन बना रही थी, बता रही थी ना आपको शुरू में जब हमने विकर्ण के बारे में पढ़ा कि विकर्ण हमारा क्या होता है। तो देखो ये हमारा विकर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। उस लंबी से लंबी छड़, यही क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा विकर्ण से, तो एक ही क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक 16 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 32/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। देखो मैंने क्या बताया आपको, घनाभ का विकर्ण पता है, क्योंकि यहाँ पे देखो घनाभ दे रखा है जिसकी सब भुजाएं अलग अलग है, मतलब घनाभ है। यहाँ पे कोई अलग से मेंशन नहीं कर रखा अगले ने कि घन है या घनाभ है, सबकी भुजाएं समान है तो घन है, भुजाएं अलग अलग है तो हमारा घनाभ है। तो यहाँ पे सारी भुजाएं अलग अलग है यानी कि घनाभ है। तो घनाभ का विकर्ण मैंने क्या बताया L² + B² + H स्क्वायर, यही बताया। L हमारा क्या है 16 है, B हमारा 12 है, H हमारा 32/3 मीटर है। तो हमारा लगा देंगे सेम फॉर्मूला, क्या 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 32/3 का स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारी छड़ की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक घन का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो आपको भी यह पता होना चाहिए कि घन का विकर्ण हमारा क्या होता है। अगर आपको याद भी नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी कि घन का विकर्ण क्या होता है। ठीक है, एक घन है हमारे पास, क्या होती है उसकी भुजा ए होती है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि 3 भुजाएं होती है हमारे घन में, है ना, 3 लेते हैं हम। यहाँ पे 3 चीजें हैं हमारे पास, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों बराबर हैं, तीनों ए है ना। तो यहाँ पे देखो 3a स्क्वायर अंडर दी रूट, तो √3a ये हमारा होता है घन का विकर्ण। इसके बराबर हमें क्या वैल्यू दे रखी है, √12। अब देखो √12 को हम, √3 है तो पहले लिख लेते हैं। अब √12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 4 को हम रूट से बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3, और 3 इधर है 3 इधर है, तो 3√3 से हमारा √3 कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब क्या निकालना है, उसका आयतन ज्ञात करो। तो a हमारे पास आ गया 2, तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमें ना तो ये बोला कि क्षेत्रफल निकालो, ना वक्र पृष्ठ पूछा, ना संपूर्ण पृष्ठ पूछा, नहीं हमें बोला कि आयतन निकालो। फिर हम कैसे समझेंगे कि हाँ यहाँ पे हमसे क्या पूछा है। यहाँ पे देखो क्या बोला है हमें, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से कितने घन काटे जा सकते हैं। किसी वस्तु को काट के और वस्तुएं बनानी है, यानी कि जो पूरा हमारा घन है वो खोखला नहीं है, भरा हुआ है, यानी कि उसका आयतन निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे पास गेंद है, मान लो वो खाली गेंद हो, तो खाली गेंद से हम क्या काट लेंगे, उसके 2 पार्ट कर सकते हैं, खाली हो जाएगी, उसके अंदर कुछ थोड़ी ना है। अगर हम उसमें वो पूरा भरा हुआ है तो हम छोटी छोटी बॉल्स उसकी काट सकते हैं। सेम हमारा घन में होता है, अगर हमारे पास ईंट है तो छोटे छोटे टुकड़े करके हम कितनी ही ईंटें बना लेते हैं, छोटी वाली फॉर्मेट की। अगर हमारे पास मान लो खाली डब्बा है तो उसको हम कहाँ से काटेंगे, कहाँ से डब्बे बनाएंगे। तो ऐसे, तो जब भी हमें घन को काट के घन बनानी हो, घनाभ को काट के घनाभ बनाना हो, गोले को काट के और गोले बनाने हो, आगे गोले को भी करेंगे हम, तब भी उसमें भी आएंगे क्वेश्चन सेम, तो हमारा वहां पे आयतन निकलेगा। ठीक है, तो घन का आयतन हमारा क्या होता है, a क्यूब होता है ना। तो बड़ा घन है जिसकी भुजा क्या है, 15 है, तो 15 का क्यूब, क्योंकि हमारे इसमें कितना आयतन हो जाएगा, 15 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है हमारा, a क्यूब होता है। तो इसमें से छोटे क्यूब बनाने हैं, छोटे क्यूब बनाने जिसकी भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने घन पॉसिबल है, निकाल लेते हैं। छोटे घन का भी तो आयतन हमारा a क्यूब ही होगा। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे a की वैल्यू 15 थी, काट देंगे, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 5 25, 25 5 125। तो कितने घन पॉसिबल है, ऐसे 125 घन पॉसिबल है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले सेम मैंने आपको क्या बताया, मान लो एक की भुजा है a, दूसरे घन की भुजा है b, तो इसका घन आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब, इसका आयतन हो जाएगा b क्यूब, और इनका जो अनुपात है वो हमें क्या दे रखा है, 27:64। तो a क्यूब अनुपात b क्यूब क्या दे रखा है, 27:64। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्यूब जब 27 है तो a क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b क्यूब हमारा 64 है तो b क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो अब a अनुपात b हमारा क्या हो गया, 3:4। अब क्या निकालना है हमें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या था, 6a स्क्वायर, है ना, 6a स्क्वायर होता है। तो अब ये बताओ, यहाँ a की वैल्यू 3 है, यहाँ a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो इसमें भी 6b स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ भुजा क्या माननी है, b माननी। 6 से 6 कट गया, दोनों तरफ है, a स्क्वायर 9, b स्क्वायर 16, तो दोनों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9:16 में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है।
यदि घनाभ की विमाएं 9, 8 और 6 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। क्यों यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसका जो आयतन है, घन का जो आयतन है, इसके सॉरी एक घन का जो आयतन है, एक घन के आयतन का 2 गुना है। तो घनाभ का आयतन हमारा क्या होता है, L गुणा B गुणा H होता है। तो सबसे पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं, तो 9 गुणा 8 गुणा 6, और ये क्या है, घन के आयतन का 2 गुना है। तो घन का आयतन निकालेंगे तो बटे 2 कर देंगे, और घन का आयतन होता है क्या है, a क्यूब होता है ना। तो अब यहाँ पे देखो 2 से कट जाएगा, 3 पे कट जाएगा। अब यहाँ से देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, बराबर है a क्यूब। तो क्यूब की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए हमें, तो a की वैल्यू चाहिए। तो a क्या हो जाएगा, देखो इस 3 में से 1 ले लेंगे, इस 2 में से भी 1 ले लेंगे, तो 3 गुणा 2, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 6 आ गई। अब क्या निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो 6 गुणा a क्या है हमारा 6 है, तो a गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, 36 सिक्के 216, क्या हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन से ऑप्शन में, हमारे सेकंड ऑप्शन में है। यहीं पे अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछते तो हम 4a स्क्वायर कर देते, ठीक है, क्योंकि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। एक घनाभ आकार टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/6। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। क्या बोला है, जो गहराई है, गहराई का मतलब है हमारी ऊंचाई, ठीक है, गहराई हमारी ऊंचाई ही तो होती है। ऊंचाई लंबाई का 1/3 है। मान लो लंबाई हमारे पास 3 है, तो ऊंचाई 1/3 है, यानी कि 1 है ना। मान लो ये 3x है, तो ऊंचाई हमारी 1x हो जाएगी, क्योंकि 3x का क्या है, 1/3 है। यही बोलना है हमारे कि लंबाई का 1/3, ठीक है। अब b का क्या दिया है, देखो चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, तो दोनों का अंतर कितना है, 2x है अंतर, तो 1/3 का 1/2, तो 1/3 का भी का मतलब फिर से गुणा, तो 1/2, तो 2 से हमारा 2 कट गया, तो x/3 हमारा है चौड़ाई, ठीक है। अब क्या दिया है, टंकी की लंबाई ज्ञात करो। तो हमें टंकी में पानी दिया है, यानी कि उसका आयतन दिया है, और टंकी का आयतन हमारा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और वो हमें क्या दे रखा है, 216 लीटर। तो 3x गुणा x/3 गुणा x बराबर है क्या है, 216। 3 से हमारा 3 कट गया, तो x क्यूब बराबर कितना, 216, और 216 हमारा किसका क्यूब होता है, 6 होता है, ठीक है। 6 का क्यूब हमारा होता है 216, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्या पूछा हमें, टंकी की लंबाई ज्ञात करो। तो टंकी की लंबाई तो 3x है, और x की वैल्यू कितनी है, 6, तो 3x कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो टंकी की लंबाई क्या आ गई, 18 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी के खोखले बक्से के माप 20, 12 और 10 सेंटीमीटर है। कोई भी खोखला बक्सा है जो हमारी घनाभ की फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक घनाभ की फॉर्म में है एक खोखला बक्सा, ठीक है। देखो, तो इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें क्या है, एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाह रहा है, कैसे। यहाँ पे हमने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने आयतन देख लिया। तो आयतन तो हमें पता है क्या होता है, आयतन हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे जो बक्से के अंदर कितना हम पदार्थ डाल सकते हैं वो नहीं पूछा। क्या पूछा है, बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन पूछा है। तो बक्से को बनाने में लगी लकड़ी में तो सिर्फ दीवारों का क्षेत्रफल ही तो आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे दीवारें ही तो बनी है। जो बक्सा है वो तो खोखला है, पहले ही लिख रखा है बंदे ने कि हाँ खोखला बक्सा है। तो खोखला बक्सा है तो हमारी लकड़ी सिर्फ दीवारों पे यूज हुई है। अगर हमारा भरा हुआ बक्सा होता तो लकड़ी का एक पूरा टुकड़ा बना के उसका हमने बॉक्स बनाया होता,
लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक खोखला बक्सा है जिसकी सिर्फ दीवारों में हमने लकड़ी यूज की है, दीवारों में लकड़ी यूज की है, यानी कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे आयतन सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उठाया यहाँ पे। ठीक है, कि आप आयतन देखते इसका सीधा आयतन निकाल देते, सीधा क्या करते तीनों की गुणा कर देते। तो यहाँ पे वो वाली गलती नहीं करनी, पहले ही दे रखा है कि जो हमारा बक्सा है वो खोखला है, खोखला बक्सा है, यानी कि इसकी सिर्फ दीवारों का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो दीवारों का क्षेत्रफल तो हमारा 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई BH गुना HL से ही आ जाएगा, सॉरी प्लस में आ जाएगा ना, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ही आ जाएगा, ये हमारा क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, इनको बीच में ऐड कर देते हैं, ये हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसी भी घनाभ का। ठीक है, तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, पहले इन दोनों की गुना फिर इन दोनों की फिर इन दोनों की। ठीक है, तो इन दोनों की गुना क्या हो जाएगी, 20 12 दूनी 24 240 प्लस 12 की 10 से गुणा तो 120 प्लस 200। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 24 और 12 36 और 20 56 तो 560, यानी कि 1120 आ गया हमारा। जो लकड़ी हमारी यूज हुई है, जो लकड़ी हमारी इस बक्से को बनाने में यूज हुई है उसका आयतन, यानी कि यहाँ पे हमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना था, डब्बे का आयतन नहीं निकालना था, क्योंकि यहाँ पे दीवारों में लगी लकड़ी का आयतन हमसे पूछा था, यानी कि क्षेत्रफल हमसे पूछा था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 4th ऑप्शन सही होगा। सीधा गुणा मत कर देना, पहले ही बोल रही हूँ, सीधा गुणा नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, कहीं सीधा 2400 कर दो, 2400 तो ऑप्शन में भी है और इसका आयतन तो 2400 ही बन रहा है, तो वो वाली गलती नहीं करनी। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आयतन दिया है, नहीं तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही हमसे निकलवा रहे हैं। तो ऐसे भी कई बार घुमा के क्वेश्चन देते हैं हमारे 3D से, तो समझना है क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आता हुआ क्वेश्चन गलत मत कर देना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है, 3:4:6 है और उसका आयतन 576 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी निकाला है, क्या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का आयतन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा है, क्या 3:4:6। तो भुजाएं मान लेते हैं 3x 4x और 6x। आयतन दे रखा है, यानी कि तीनों की हो जाएगी गुणा, इसके बराबर क्या दे रखा है 576 दे रखा है ना। 3 से काट लेते हैं पहले, तो 3 1 कम 3, 3 9 27, 3 दूनी 6। फिर 4 से काट लेते हैं, 4 चुक्के 16, 4 8 32। फिर 6 से काट लेते हैं, किस पे कट जाएगा 8 पे कट जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा क्या बच गया, x³ बच गया, क्या है 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो अब हमारी तीनों भुजाएं आ गई, क्योंकि x की वैल्यू आ गई हमारी, तो तीनों भुजाएं क्या आ जाएगी 6 8 और 12। अब क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2 गुना LB, दोनों की गुणा 6 8 48 प्लस इन दोनों की गुणा 12 8 96 प्लस इन दोनों की गुणा 12 6 72। ठीक है, तो जोड़ लेंगे 48 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 96, तो कितना हो जाएगा 6 1 216 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 432 हमारा हो गया यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा 3rd ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक 8 मीटर 7 मीटर और 6 मीटर विमा के लकड़ी के डब्बे में से 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा के डब्बे को ले जाया जाता है। लकड़ी के बक्से में अधिकतम कितने डब्बे ले जाए जा सकते हैं। मान लो एक बड़ा बॉक्स है हमारे पास, एक बड़ा बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, उसमें पूछ रहा है कि कितने बक्से रखे जा सकते हैं, जो छोटी भुजाएं हैं उनकी, ऐसे कितने बक्से रखना संभव है। बक्से रखना संभव है यानी कि वस्तु रखना संभव है, किसी में पानी डालना है, तेल डालना है, बक्से रखना है, मिट्टी डालनी है, ईंटें जचानी है, तो उसमें हमारा क्या निकलता है, आयतन निकलता है। तो यहाँ पे देखो बड़े घनाभ की भुजाएं हमें क्या दे रखी हैं, 8 मीटर 7 मीटर और 6 मीटर दे रखी है। ठीक है,
और छोटे घनाभ की भुजाएं क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो अंतर है वो क्या है, यहाँ मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये चीज सिर्फ ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे देखो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ये कितना है, 8 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 800 सेंटीमीटर गुणा 700 सेंटीमीटर गुणा 600 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा बड़े घनाभ का आयतन। तो छोटे घनाभ का आयतन कितना है, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 8 गुणा 7 गुणा 6, तो सबसे कट जाएंगे, 8 7 और 6 कट जाएंगे, तो कितना बच गया, 10 लाख। तो कितने डब्बे रखना पॉसिबल है, 10 लाख डब्बे रखना पॉसिबल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, एक घनाभ के आयाम, आयाम का मतलब होती है भुजाएं, ठीक है। आयाम का मतलब भी हमारा भुजाएं होती है, ठीक। 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ये तो घनाभ है हमारा, लेकिन इसको काटना किस में है, घन में काटना है। इस क्रिया में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की, सॉरी यहाँ पे क्या है, परसेंट की वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। चलिए अगर आपको आज की क्लास पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।